तो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नित्य टैग पर। नित्य टैग पर यानी कि इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीसी मोटर का आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एक डीसी शंट मोटर की bhp 10 है और इफ़िशियंसी 93% है। यदि डीसी सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट हो तो इसका क्या निकालना है, हमको करंट निकालना है। तो चलिए इसका करंट निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका bhp कितना हो गया 10, सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया 250, इफ़िशियंसी कितना हो गया 93 और हमको क्या निकालना है, इसका करंट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। अब यहाँ पे इफ़िशियंसी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में इफ़िशियंसी दिया हुआ है 93 और आउटपुट क्या हो गया 10 HP का मोटर है, 10 bhp का, तो 10 गुना कितना हो गया 746, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया 100 और नीचे क्या हो गया इनपुट, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि HP में कितना वाट 746 वाट होता है। तो इस तरह से इनपुट निकालना है। तो इनपुट बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 746 इंटू 100 बटा में ये 93 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको 8021.5 वाट, ठीक है। अब इसका हम लोग करंट निकालते हैं। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, इस मोटर का पावर और जो वोल्टेज होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका हमको क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो इस सर्किट का जो पावर है हमको अभी प्राप्त हुआ है, इनपुट पावर कितना है 8021.5, ठीक है, और वोल्टेज कितना है 250। दोनों को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.086, ठीक है, एम्पियर। तो चलिए इस तरह से पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर है ना 440 सप्लाइड वोल्टेज 40 एम्पियर लेती है। इसका शंट फील्ड रेजिस्टेंस 220 ओम, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.2 ओम और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.3 है। मोटर में कॉपर लॉस यदि आयरन स्टील लॉस 150 वाट हो तो इसका bhp और मोटर की इफ़िशियंसी ज्ञात करें। यानी कि इसके में हमको क्या करना है, मोटर का HP यानी कि bhp या तो उसका इफ़िशियंसी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो शंट फील्ड करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बटा शंट फील्ड रेजिस्टेंस। तो शंट फील्ड का वोल्टेज कितना है 440 और शंट फील्ड रेजिस्टेंस कितना है 220। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर। आर्मेचर करंट निकालते हैं। तो आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, लोड करंट माइनस फील्ड करंट। तो लोड करंट मेरा कितना है 40 एम्पियर और शंट फील्ड करंट कितना प्राप्त हुआ है 2 एम्पियर। तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया 38 एम्पियर। अब आगे हम लोग निकालेंगे आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है। तो आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर्मेचर करंट यानी कि 38 एम्पियर है तो 38 इंटू 38 हो गया। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.03। अब ये तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 433.2 वाट। इस तरह से हमारा निकल गया आर्मेचर कॉपर लॉस। अब आगे हम लोग निकालेंगे सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। अब सीरीज फील्ड करंट कितना है 38 इंटू 38 हो जाएगा और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस कितना है 0.2। तब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 288.8 वाट। आगे हम लोग निकालेंगे शंट फील्ड कॉपर लॉस। तो शंट फील्ड कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, शंट फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे शंट फील्ड करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 हो गया, इंटू शंट फील्ड वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 220, ठीक है। अब ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 880 वाट। अब इस तरह से
हमारा टोटल जो कॉपर लॉस है वो निकल जाएगा। यानी कि टोटल कॉपर लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस, तीनों लॉस को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो तीनों कॉपर लॉस यानी कि आर्मेचर कॉपर लॉस हमारा है 433.2, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस है 288.8 और शंट फील्ड कॉपर लॉस कितना आया है 880। तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल मेरा वाटेज जो है 602 वाट आएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयरन और स्टील लॉस बराबर कितना दिया हुआ है, 1500 वाट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। अब टोटल लॉसेस इन मोटर क्या हो जाएगा, 1602 हो गया। ठीक है। और 1500 वाट क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो टोटल हमारा लॉस कितना प्राप्त हुआ, 3102 वाट। अब इस तरह से मोटर का इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर V इंटू आई। तो इनपुट वोल्टेज कितना है 440 और करंट कितना है 40। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 17,600 वाट। ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे आउटपुट ऑफ मोटर। तो आउटपुट ऑफ मोटर बराबर क्या हो जाएगा, इनपुट इंटू लॉसेस। तो इनपुट कितना है 17,600 माइनस क्या हो जाएगा 3,102। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14,498 वाट। अब हमको निकालना था मोटर का BHP। तो BHP के बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल वाटेज कितना है 14,498 बटा में 1 HP में कितना वाट होता है 746 वाट। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.43 HP। ठीक है। तो इस तरह से HP निकल गया। अब हमको आगे निकालना होगा इसका इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ मोटर बराबर हम लोग जानते हैं आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100% होता है। तो आउटपुट कितना हो गया 14,498 बटा क्या हो जाएगा 17,600। ठीक है। 17,600 इंटू 100। ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा 82.375। इस तरह से दोस्तों निकल गया हमारा BHP 90.43। इफिशियंसी क्या हो गया 82.375%। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर में, एक शंट मोटर है ना 100 वोल्ट पर 5 एम्पियर की करंट लेता है। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 50 ओम और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 है। तो निम्नलिखित क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो पहला क्या निकालना है इसका, आर्मेचर और फ्रिक्शन लॉस, दूसरा निकालना है हॉर्स पावर और तीसरा निकालना है एफिशिएंसी। ठीक है। कितना एम्पियर पर, 52 एम्पियर करंट पर। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो शंट फील्ड करंट है, शंट फील्ड करंट बराबर क्या हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज बटा शंट फील्ड रेजिस्टेंस। तो अप्लाइड वोल्टेज है 100 और शंट फील्ड रेजिस्टेंस है 50। तो टोटल मेरा क्या मिला 2 एम्पियर करंट प्राप्त हुआ। इस तरह से जब आर्मेचर करंट निकालेंगे उसका, तो आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा लोड करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है। तो लोड करंट मेरा 5 एम्पियर है और शंट फील्ड करंट 2 है। तो टोटल कितना आ गया 3 एम्पियर। अब निकालेंगे इसका बैक EMF। बैक EMF बराबर क्या हो जाएगा वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा आर्मेचर करंट कितना है 3 एम्पियर और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.2। तो टोटल जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 99.4 वोल्ट। अब आगे हम लोग निकालेंगे इसका ड्राइविंग पावर। ठीक है। तो ड्राइविंग पावर बराबर क्या हो जाएगा EB यानी कि बैक EMF गुना आर्मेचर करंट। ठीक है। तो बैक EMF मेरा है 99.4 इंटू आर्मेचर करंट कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 298 वाट, है ना। अब हम लोग जानते हैं आउटपुट बराबर क्या होता है ड्राइविंग पावर माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है। तो इस तरह से आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस कितना आ जाएगा 298 वाट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आयरन और फ्रिक्शन लॉस कितना है 298 वाट जब मोटर 52 एम्पियर करंट लेती है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जब मोटर 52 एम्पियर करंट लेती है तब क्या हो जाएगा शंट फील्ड करंट बराबर कितना हो जाएगा
2 एम्पियर, और आर्मेचर करंट जो है बराबर क्या होगा, लोड करंट माइनस फील्ड करंट, तो 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर। बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 100, आर्मेचर करंट 50 और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2, तो टोटल कितना प्राप्त होगा 90 वोल्ट। अब इस तरह से आगे हम लोग निकालेंगे इनपुट, तो इनपुट बराबर क्या होता है V इंटू आई, तो वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट और करंट कितना है 52, तो टोटल जब सोल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा 5200 वाट। अब इसका ड्राइविंग पावर क्या हो जाएगा 90, ठीक है, 90 वोल्ट और 50 एम्पियर आ गया, ठीक है, तो टोटल इसको करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 4500 वाट। अब आगे हम लोग निकालेंगे आयरन और फ्रिक्शन लॉस 298 वाट, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो जो इसका आउटपुट होगा ड्राइविंग पावर माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएगा। तो ड्राइविंग पावर है 4500 और आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस दिया हुआ है 298, ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आएगा 4202 वाट, है ना। अब आगे निकालेंगे इसका HP, तो HP बराबर क्या हो जाएगा, टोटल इसका ड्राइविंग पावर कितना हो गया 4202 बटा क्या हो जाएगा 746, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5.63 HP, यानी कि लगभग 5.5 HP के आ रहा है ये। अब आगे निकालेंगे इसका इफिशियंसी, तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, तो आउटपुट कितना है 4202 है और इसका इनपुट कितना हो गया 5200 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो प्राप्त होगा 80.8% प्राप्त होगा। समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक जो था न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।